नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन बधियाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन जो कि बधियाकरण किसे कहते हैं। जो कि नर जानवर होता है, उसके शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को बंद करने की विधि को ही अपन बधियाकरण करना कहते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि बधियाकरण करने के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा है। जो कि सर्दी में करना चाहिए या गर्मी में या वर्षा में या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन वर्षा मौसम की, जो कि वर्षा मौसम में बधियाकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें संक्रमण की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में बधियाकरण नहीं करना चाहिए। जबकि बधियाकरण करने का उपयुक्त जो मौसम है वह सर्दी के मौसम में बधियाकरण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है अपना ए आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि बधियाकरण करने की वजह से सांड में कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। स्क्रोटल हर्निया या यूरोलिथियसिस या सीरस कॉर्ड या हॉर्न कैंसर। बात करें अपन सीरस कॉर्ड की, जो कि यह बधियाकरण करने की वजह से घोड़े में बीमारी की संभावना जो होती है वह सीरस कॉर्ड के वजह से घोड़े में बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, वह सीरस कॉर्ड की वजह से। जबकि बात करें अपन हॉर्न कैंसर जो कि ये बधियाकृत सांड में देखने को मिलता है। जो बधियाकृत सांड होता है उसमें हॉर्न कैंसर की बीमारी देखने को मिलती है। जबकि बधियाकरण करने की वजह से सांड में बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, वह है यूरोलिथियसिस। कौन सी बीमारी है? यूरोलिथियसिस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसे मादा में हीट का पता लगाने के काम में लिया जाता है। बुलोक को, स्टेर या टीजर बुल या कोई नहीं। बात करें अपन बुलोक की, जो कि गाय के बधियाकृत नर को बुलोक कहते हैं। जो कि यह बोझा ढोने के काम में लिया जाता है, जो कि यह गाय का बधियाकृत नर है। बात करें अपन स्टेर की, जो कि गोवंश के नर जिसका मांस उत्पादन के लिए बधियाकरण किया हुआ, जो मांस उत्पादन के लिए बधियाकृत करते हैं उसे स्टेर कहते हैं। जबकि टीजर बुल जो कि मादा में हीट आई हुई जो मादाओं का पता लगाया जाता है, वह टीजर बुल के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपना सी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि सूअर में बधियाकृत किया हुआ नर को कहा जाता है। उसे वीडर कहते हैं या गेल्ड कहते हैं या होग या स्टेक कहते हैं या कास्ट्रेटेड या वीडर कहते हैं। बात करें अपन वीडर जो कि है भेड़ के बधियाकृत जो नर होता है उसे वीडर कहते हैं। जबकि बात करें अपन गेल्ड जो कि घोड़ा के बधियाकृत नर होता है उसे गेल्ड कहते हैं। जबकि कास्ट्रेटेड या वीडर जो कि बकरी के बधियाकृत नर को कास्ट्रेटेड या वीडर कहते हैं। जबकि होग या स्टेग जो कि सूअर में बधियाकृत किया हुआ नर को होग या स्टेग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपना सी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि बकरी की आवाज़ कहलाती है। बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं अपन? बिलोविंग या ब्लीटिंग या ग्रंटिंग या नेगिंग।
बात करें अपन बिलोविंग की, बिलोविंग जो कि गाय की या भैंस की जो आवाज़ होती है उसको बिलोविंग कहते हैं। जबकि बात करें अपन ब्रीटिंग की, ब्रीटिंग जो कि भेड़ व बकरी की आवाज़ को ब्लीटिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर तो मिल गया अपने को, बी आंसर। आगे बात कर लेते हैं और अपन कि ग्रंटिंग जो आवाज़ होती है वह होती है सूअर। ग्रंटिंग आवाज़ कौन निकालता है? सूअर निकालता है। जबकि नेगिंग जो आवाज़ होती है वह घोड़े की आवाज़ होती है। घोड़े की आवाज़ को नेगिंग कहते हैं। जबकि क्रोविंग आवाज़ होती है, क्रोविंग जो आवाज़ होती है वह होती है मुर्गी में। क्रोविंग आवाज़ जो कि मुर्गी में होती है। जबकि बार्किंग आवाज़ होती है, बार्किंग जो आवाज़ होती है वह कुत्ते की आवाज़ होती है। कुत्ता की आवाज़ जो कि बार्किंग होती है। तो इसका राइट आंसर तो अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसकी बछड़ा को कितनी उम्र पर बधियाकरण करना उचित रहता है? 2 सप्ताह पर, या 2 से 4 सप्ताह पर, या 3 सप्ताह पर, या 8 से 10 सप्ताह पर। बात करें अपन 2 सप्ताह की, जो कि ये भेड़ के बच्चे को, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको बधियाकरण करना 2 सप्ताह पर उचित रहता है। जबकि बात करें अपन 2 से 4 सप्ताह की, जो कि बकरी का जो बच्चा होता है उसको बधियाकरण करना उचित रहता है 2 से 4 सप्ताह में। जबकि बात करें अपन 3 सप्ताह की, जो सूअर का जो बच्चा होता है उसको बधियाकरण करना रहता है, जिसे पिगलेट कहते हैं। तो सूअर को 3 सप्ताह पर बधियाकरण करना उचित रहता है। जबकि बछड़े को 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर बधियाकरण करना उचित रहता है। तो इसका राइट आंसर है अपना डी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि मादा में बधियाकरण को कहते हैं, उसे स्पेइंग कहते हैं, या ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, या ओवेरियो हिस्टेरोटोमी कहते हैं, या ए और बी दोनों। जो कि मादा में बधियाकरण को कहते हैं, स्पेइंग भी कहते हैं, वह ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपना डी आंसर, ए और बी दोनों राइट है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बधियाकरण की विधि जिसे रक्त रहित कास्ट्रेशन भी कहते हैं, इलास्ट्रेटर, या सर्जिकल विधि, या बड़ी जो कास्ट्रेटर विधि, या ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, ये डी आंसर है, ए और सी दोनों। बात करें अपन इलास्ट्रेटर विधि की, तो ये इस विधि में जो अंडकोश पर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ा दिया जाता है, यह विधि है। इसमें रबड़ का जो छल्ला है वो चढ़ा दिया जाता है। जबकि जो सर्जिकल विधि है, सर्जिकल विधि में जबकि चीरा लगाया जाता है, दोनों वृषणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें इमास्कुलेटर काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? इमास्कुलेटर जो यंत्र है इसमें काम में लिया जाता है। जबकि बड़ी जो कास्ट्रेटर व इलास्ट्रेटर जो है ये रक्त रहित कास्ट्रेशन विधियां हैं। जिसका राइट आंसर है अपना ए और सी, यानी कि डी आंसर राइट होगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि नर को बधियाकरण करने का क्या उद्देश्य है? अच्छी किस्म का मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए, या बधियाकरण करने के बाद पशुओं को कंट्रोल करना आसान रहता है इसके लिए, या बाहर ढोने के लिए, या ये सभी सही है? जब नर को बधियाकरण करते हैं तो उसके उद्देश्य होता है कि अच्छी किस्म का मांस उत्पादन हो,
या बधियाकरण करने के बाद में जो पशु है उसको कंट्रोल करने में आसान भी रहता है और बाहर भी ढोने के लिए नर को बधियाकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपना डी आंसर राइट। इन सभी के लिए नर को बधियाकृत किया जाता है। पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि रबड़ के छल्ले द्वारा कितनी उम्र के बछड़ों का बधियाकरण किया जाता है? 3 महीने तक, 7 दिन तक, या 2 माह तक, या 15 दिन तक। बात करें अपन 3 महीने तक। 3 महीने तक जो कि बर्डीजो जो कास्ट्रेटर यंत्र होता है उसे 3 महीने तक बर्डीजो कास्ट्रेटर जो यंत्र होता है उससे 3 महीने तक बधियाकृत किया जाता है, जबकि रबड़ के छल्ले द्वारा 7 दिन तक, ओनली 7 दिन तक बछड़ों का बधियाकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर 7 दिन तक। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बधियाकृत किया हुआ मुर्गी के नर को कहते हैं? बधियाकृत किया हुआ मुर्गी के नर को क्या कहते हैं? उसे न्यूटर कहते हैं, या अल्टर्ड डॉग कहते हैं, या कैपन के नाम से जानते हैं, या वीडर कहते हैं। बात करें अपन न्यूटर की, जो कि यह बिल्ली का बधियाकृत किया हुआ नर। किसका? बिल्ली का बधियाकृत नर जो है उसे न्यूटर कहते हैं। जबकि अल्टर्ड डॉग जो है वह कुत्ता का जो बधियाकृत नर होता है उसे अल्टर्ड डॉग कहते हैं। जबकि वीडर जो कि भेड़ का जो बधियाकृत नर होता है उसे वीडर कहते हैं। जबकि मुर्गी का बधियाकृत जो नर होता है उसे कैपन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपना सी आंसर। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बधियाकरण करने की खुली विधि कौन सी है? वह सर्जिकल विधि है, या बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि, या इलास्ट्रेटर, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें अपन बर्डीजो कास्ट्रेटर व इलास्ट्रेटर जो विधि होती है, ये दोनों जो होती है ये होती है बंद विधि। ये दोनों जो विधियां हैं ये तो होती है बंद विधि, इसमें कोई रक्तविहीन नहीं होता है, रक्त नहीं बहता है। जबकि सर्जिकल विधि जो कि एक खुली विधि है जिसमें चीरा लगाया जाता है, वर्षण कोशों को बाहर निकाल दिया जाता है। इस विधि में इमास्कुलेटर यंत्र काम में लिया। जो बधियाकरण करने की खुली विधि है वह है सर्जिकल विधि। तो इसका राइट आंसर है अपना ए आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि इलास्ट्रेटर उपकरण किस काम में लेते हैं? सींग रोदन के लिए, या बधियाकरण के लिए, या खुरेरा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जो इलास्ट्रेटर यंत्र है उसका उपयोग किया जाता है बधियाकरण में, कास्ट्रेशन में। बधियाकरण को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट्रेशन। तो इलास्ट्रेटर जो उपकरण है उसको काम में लेते हैं बधियाकरण करने में। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन बधियाकरण के बारे में असत्य है? इनमें से चारों ऑप्शन में से एक अपने को गलत को छांटना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे इससे शरीर का वजन बढ़ता है, किसे? बधियाकरण करने के बारे में असत्य बताना। बधियाकरण करने के बाद जो कि शरीर का वजन बढ़ता है, या बधियाकरण से शुक्र जनन बंद हो जाता है, या बछड़े में 8 से 10 सप्ताह की उम्र में करते हैं, या सूअर में 6 सप्ताह की उम्र में करते हैं। जो कि पहला तो शरीर का वजन बढ़ता है, जबकि बढ़ता है बिल्कुल सही है। जबकि बधियाकरण करने से शुक्र जनन बंद हो जाता है, जो कि शुक्राणु बनना बंद हो जाता है, यह भी सही है। जबकि बछड़े में 8 से 10 सप्ताह की उम्र में
उम्र में बधियाकरण किया जाता है, जबकि ये भी सही है। जबकि सूअर में 6 सप्ताह की उम्र में करते हैं, जबकि ये गलत है। जबकि 6 सप्ताह में नहीं किया जाता है सूअर में किया जाता है 3 सप्ताह पर। सूअर में 3 सप्ताह की उम्र में बधियाकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपना डी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बधियाकरण करते समय रबड़ के छल्ले को पहनाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इमास्कुलेटर या इलास्ट्रेटर या क्रेडल या लिंटन्स गेज। बात करें हम इमास्कुलेटर की, जो कि है एक खुली विधि, जो खुली विधि होती है उसमें चीरा लगाया जाता है, उसके लिए इमास्कुलेटर यूज किया जाता है। जबकि बधियाकरण करते समय रबड़ के छल्ले को पहनाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इलास्ट्रेटर यंत्र। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।